हम पढ़ेंगे थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि या थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्रंथि हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण ग्रंथि है, क्योंकि यह हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है और इसलिए यह ग्रंथि हमारे शरीर को निरोग रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये इस ग्रंथि का स्थान जो है ये कहाँ पर है, तो हमारा अस्टर्नम हड्डी, जो चौड़ी हड्डी है छाती की जो चौड़ी हड्डी है, तो अस्टर्नम हड्डी पर हृदय के निकट रहता है। हृदय के निकट रहता है, यानी हार्ट के निकट रहता है। यह अस्टर्नम हड्डी पर रहता है और यह हड्डी यह दो लोब में होता है। दो लोब का बना होता है, ध्यान रखेंगे। और इसकी आकृति जो होती है पिरामिड होती है। आकृति होती है पिरामिड मतलब नीचे इस तरह से ऐसा रहता है, ठीक है। इसको कहते हैं पिरामिड आकृति का। तो ऐसा रहता है आकृति इसकी, दो लोग का। इसका स्थान हम लोग थोड़ा सा फिगर से समझेंगे। ऐसा रहता है। तो इसको देखिए, ये थोड़ा गुलाबी रंग का ग्लैंड है और हमारे ये जो हड्डी है इस हड्डी से जुड़ा हुआ रहता है और ये इस तरह से रहता है। इस तरह ग्रंथि है। ये लोब दोनों जो है, ये यहाँ पर हड्डी है, ये हड्डी है, मतलब ये जो लोब है, ये लोब के ऊपर कोशिकाएं हैं और इधर ये हड्डी के ऊपर ये जुड़ा हुआ रहता है। और ये जो दोनों लोब हैं, इसमें इस ग्रंथि के जो बनावट होता है, इसके सामने एक देखा जाए तो इधर से बड़ा सा फेफड़ा, यहीं बगल में हार्ट और ये ग्लैंड, मतलब तीनों अंग आपको दिखेंगे। तो ये फेफड़ा हो गया, हार्ट का स्थान होता है, हार्ट भी यहीं पर होता है और बगल भी होता है। तो हार्ट और इसका बनावट लगभग सामने होता है दोनों का। और इस ग्रंथि को हम लोग कहेंगे थाइमस ग्रंथि। छोटी सी ग्रंथि है, लोब दो होते हैं, एक इसको लोब कहेंगे, एक लोब ये हो गया, दूसरा लोब ये हो गया, ठीक है, दो लोब के हो गए। यह ग्रंथि काफी महत्वपूर्ण है। इसका पहले हम देख लेते हैं हार्मोन, उसके बाद कार्य पर आते हैं। इसके दो हार्मोन हैं, इसके मेनली दो हार्मोन हैं। तो इस ग्रंथि का हार्मोन जो है, सो पहला सबसे प्रमुख हार्मोन है थाइमोसिन। इसका पहला हार्मोन है थाइमोसिन। और दूसरा हार्मोन है थायमिन, कहते हैं थायमिन, या इसको थाइमोपोटिन कहते हैं। इस तरह से थाइमोपोटिन ये शब्द है, थाइमोपोटिन POITIN, ठीक है। तो ये थाइमोपोटिन या थायमिन एक ही नाम है या एक ही बात है, जो कहें तो जनरली थायमिन। तो मैं मुख्य रूप से इसमें ध्यान रखें, मुख्य रूप से जो मेन हार्मोन है वो थाइमोसिन है। मेन हार्मोन जो है थाइमोसिन है। थाइमोपोटिन जो है उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसका भी कुछ कार्य है, लेकिन मुख्य रूप से अगर पूछा जाए आपको चॉइस में रहता है तो मुख्य हार्मोन कौन है, तो थाइमोसिन है, ठीक है। एक प्रमुख हार्मोन याद रखना है थाइमोसिन। ये दो हार्मोन का है। कार्य पर आते, इसका कार्य क्या है। इसका कार्य जो है, ये ग्रंथि अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये हमारे शरीर में एंटीबॉडी सिस्टम या इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने या विकसित करने के लिए सबसे जरूरी है। इसको विकसित करना, हमारे अंदर रोग से लड़ने की जो शक्ति होती है इसी ग्रंथि के कारण होता है। और ये ग्रंथि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। जिसका कार्य सबसे पहला कार्य है इसका रोग प्रतिरोधक क्षमता, को विकसित करना, ठीक है।
रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना। और रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए क्या करेगा ये, तो ये लिम्फोसाइट का निर्माण करेगा। कैसे विकसित करने कैसे करेगा, तो इसके लिए ये लिम्फोसाइट, और उसमें भी लिम्फोसाइट में पूछा जाता कौन लिम्फोसाइट, तो एंटीबॉडी के लिए जो सबसे प्रमुख लिम्फोसाइट है उसका नाम है टी लिम्फोसाइट। ये टी लिम्फोसाइट का निर्माण करता है, टी लिम्फोसाइट का निर्माण। और इसका प्रमुख कार्य क्या है, तो जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बनाता है, तो एंटीबॉडी का निर्माण। जब एंटीबॉडी नहीं बनाएगा तो एंटीबॉडी का निर्माण, एंटीबॉडी का नहीं बनाएगा तब तक हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न नहीं होगा। तो ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है। और बड़ी बात क्या कहता है, एंटीजन को नष्ट करने में सहायक। एंटीजन, अब एंटीबॉडी क्या होता है और एंटीजन क्या होता है आपको पता होगा। एंटीजन, अच्छा चर्चा करते हैं, लेकिन पहले ये समझ लीजिए, एंटीबॉडी का निर्माण करता है और एंटीजन को नष्ट करता है। ये इसका प्रमुख कार्य है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, या इसको इम्यून पावर भी कह सकते हैं, इम्यून पावर को बढ़ाता है या इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, टी लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। एंटीबॉडी मतलब रोग से, किसी रोग से लड़ने के लिए एक विशेष प्रकार का प्रोटीन का निर्माण करना। एंटीबॉडी, उस प्रोटीन का नाम होता है एंटीबॉडी। वो किसी वायरस या किसी जीवाणु के प्रति एक शरीर में एंटीबॉडी बनता है, वो एक शरीर में प्रोटीन बनता है, और वह प्रोटीन एंटीबॉडी के नाम से जाना जाता है। वही प्रोटीन जो वायरस या जीवाणु के प्रोटीन होते हैं उसका नष्ट कर देता है, इसीलिए इसका नाम रहता है एंटीबॉडी। लेकिन जो वायरस या विषाणु या फिर जीवाणु जो जाते हैं शरीर के अंदर, या बैक्टीरिया जाते हैं, कोई भी चीज जाते हैं, और उसका जो प्रोटीन शरीर में बनेगा उसका नाम होता है एंटीजन। तो बाहरी जाने वाला प्रोटीन, बाहर से जाने वाला प्रोटीन का एंटीजन, और जो शरीर में बनता है प्रोटीन उसका नाम एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी बनाएगा और एंटीजन को नष्ट करेगा, तो काम करता है। इसका एक जो है, ये क्या करता है, एजिंग करता है। इसका याद रखना है, ये एजिंग करता है, एजिंग आयुकरण कर सकते हैं, आयु का निर्धारण, आयु का क्या कर सकते हैं, अंकन, या आयु का निर्धारण कर सकते हैं। मतलब हमारा आयु कितना हो गया इसके हिसाब से ये बताता है हमारा। क्यों, कैसे बताता है, इसका एक विशेषता ये है, ये यहाँ पे उम्र इसलिए है क्योंकि ये उम्र के हिसाब से शुरू में ये बढ़ता है और जवानी तक खूब बढ़िया बढ़ता है। उसके बाद ये घटना शुरू होता है, और जैसे जैसे घटना शुरू होगा वैसे वैसे आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घटते जाएगा, आपके शरीर में रोग से लड़ने की शक्ति भी घट जाएगा, शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर भी घटते चला जाएगा। तो उससे आपका शरीर का जो इम्यून पावर है, इम्यून सिस्टम है, वो घटने लगता है, जिससे आपका एजिंग दिखाई देने लगता है, उनका उम्र दिखाई देने लगता है। तो उम्र दिखाई देने लगता है, और ये धीरे धीरे इतना घट जाता है कि लास्ट में खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और करीब करीब 65 से 70 साल के आयु में ये पूरी तरह से थाइमस ग्रंथि समाप्त हो जाती है। तो ये शुरू में बच्चों में ठीक ठाक रहता है, 2 साल 3 साल बच्चे में ये दिखाई देने लगेगा, और 20-25 साल के आयु में तो ये बहुत ही बढ़िया एक्टिव काम करता है, बहुत ही सक्रिय रहता है। उसके बाद ये अगला जब आयु बढ़ता है, जबकि आप ढलान की आयु कह सकते हैं, तो ढलान उम्र में ये धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा, थोड़ा थोड़ा छोटा होते जाएगा, और छोटा होते होते ये पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसको ये भी याद रखना, इसीलिए इसको कहते हैं एजिंग। मतलब कैसे, अगर बहुत बढ़िया है इसका मतलब आपका उम्र अभी जवानी का है, यानी आप सबसे अच्छे उम्र में है, सबसे ज्यादा रोग से लड़ने की शक्ति है, और जैसे जैसे ये कम हो जाएगा तो इसके बाद ये समझिए कि उम्र आपका ढलने लगा। तो इसको याद रखना है कि सबसे सक्रिय कब रहता है, सबसे अधिक सक्रिय कब रहता है, सबसे अधिक सक्रिय यौवन अवस्था में रहता है, यौवन अवस्था में, और 65 से 70 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाता है। 65 से 70 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाता है, मतलब पूरी तरह से गायब हो जाती है, गायब हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो इम्यूनिटी पावर है वो सबसे अधिक रहेगा आपका यौवन अवस्था में, 25-30 साल के आयु में,
और उसके बाद आपका 65-70 वर्ष की आयु में ये धीरे धीरे उसके बाद 35, 40, 45, 50 में आप धीरे धीरे आपका इम्यूनिटी घटते जाएगा और लास्ट में आपका इम्यूनिटी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसलिए उम्र हो जाता है, उसमें थोड़ा भी बीमार हो जाता है और लोग इसमें थोड़ी थोड़ी सी बीमारी से लेकर अंत में आप लोग मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन आप ऐसे भी आप समझते होंगे कि ऐसे भी हम लोग देखते हैं कि अभी जैसे कोरोना का समय में देख रहे होंगे कि होता क्या है, हम लोगों का सबसे अधिक सुरक्षित माना जाता है युवा लोगों को और सबसे ज्यादा खतरा माना जाता है बूढ़े लोगों पर, है ना। क्यों? क्योंकि उसके पास थाइमस नहीं है, इसलिए उसके पास इम्यूनिटी नहीं रहेगा और इम्यूनिटी नहीं रहेगा तो उसका उपाय कुछ नहीं होगी, उसके अंदर एंटीबॉडी नहीं बन पाएगा और एंटीबॉडी नहीं बन पाएगा तो वो व्यक्ति अगर कहीं उसके अंदर कोरोना वायरस गया, कोविड-19 गया तो वो व्यक्ति उसके लिए प्रोटीन एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा, इसलिए जल्दी इसका मृत्यु होने की ज्यादा संभावना। जबकि ऐसे व्यक्ति के अंदर एंटीबॉडी बन जाएगा, इसलिए इनको खतरा कम है ना। तो इस तरह से ये थाइमस ग्रंथि हमारे अंदर इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हमारे अंदर मोटर तंत्रिका का नियंत्रण के लिए ये एसिटाइलकोलिन को भी नियंत्रित करता है। मोटर तंत्रिका में हमारे अंदर 2 तंत्रिका होती है, तो मोटर तंत्रिका से एक एसिटाइलकोलिन स्रावित होता है। एसिटाइलकोलिन के स्राव का नियंत्रण भी करता है। ठीक है, ये काम है। तो ये करता है जो थायमिन हार्मोन है, सो मेरे थाइमोसिन हार्मोन का काम है। थाइमोसिन हार्मोन का काम है एंटीबॉडी का बनाना और इम्यूनिटी को बढ़ाना। ठीक है, ये याद रखना है। यही एक है जो कि धीरे धीरे समाप्त होता है ग्लैंड। बाकी सब ग्लैंड समाप्त नहीं होते हैं, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और बाकी सभी ग्रंथि उम्र भर रहता है और इसीलिए इम्यूनिटी भी धीरे धीरे बुढ़ापे लोगों में खत्म हो जाता है। ठीक है, ये पूरी बात हम लोग देखें थाइमस ग्रंथि का और इसको पूरा पढ़िए, पूरा वीडियो देखिए। सभी टॉपिक पर हम लोग वीडियो बनाए हुए हैं कंप्लीट रूप से। सभी वीडियो अगर देखेंगे, पूरे डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग थाइमस के विषय में देखें, इसके पीछे के सारे वीडियो भी देखिए। आप जो भी दिक्कत हो उसको आप लोग कमेंट पर डालिए, नोट्स बनाइए और अगर पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को।